जय गुरु जी। सारी साध संगत नूं जय गुरु जी प्रणाम। ते मैं मिक्सचर ऑफ इंग्लिश पंजाबी ते हिंदी गल करांगा क्योंकि शायद सारे लोगों नूं पंजाबी ना आंदी होए। Some might understand English, some might understand Hindi, but the essence of talking about Guruji comes only when you speak in Punjabi. साध संगत जी, मैं एयर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। I retired from Air India in 2014 ਤੇ ਮਨੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ through my colleague ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਯ ਪੌਲ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। and you know I had that exposure to spirituality. Therefore ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਰਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, किस तरह डिफाइन करा। कुरान दे विच शुरुआत लिखा हुआ होता है। मैं सोचता था यार हु इज दिस तू ही तू, ही इज फॉर्मलेस और विद ए फॉर्म। फिर असी अपने सनातन धर्म वाल मुड़िए। वो कहते भी पर ब्रह्म निराकार भी हुंदा है और सगुण साकार भी हुंदा है। सगुण साकार जिस तरह की भगवान विष्णु दे अवतार हो गए, मत्स्य कच्छ वराह बामन नरसिंह जी करे सहाय, परशुराम श्री राम जब दिन दर्शन ते पहुंचाए। फिर मतलब रब मतलब कि विष्णु भगवान दे जिहड़े अवतार ने उन्हां विच एसेंस हैगा रब दा। मैं कहंदा यार गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ते लिखिआ है कि एक ओमकार जिहड़ा असीं हुणे चैंट कीता है, एक ओमकार निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम। ही इज टाइमलेस, he is unborn, therefore he doesn't die. This is the definition given. तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होगी जो कुरान च लिखे है और सनातन धर्म दे विच सिमिलैरिटी होगी कि भाई पर ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, पर उसकी सत्ता चारों पासे है। फिर मैं जो जांदा सी वैसटर्न कंट्रीज दे विच उत्थे मैं बाइबल पढ़दा सी। बाइबल दे मतलब होटल दे रूम च बाइबल हुंदी सी। बाइबल च लिखिआ हुंदा सी कि फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड roamed the skies. Then when God decided to make earth, he said, let there be light, and there was light. Let there be a firmament, and there was a firmament. Firmament मतलब कि पक्की जगह, वो साड़ी earth होगी। And for 6 days he created this universe और 7वें दिन उन्हें रेस्ट किया थे। उन्होंने सैबत कहते हैं, वो कहते हैं संडे हो गया है, रेस्ट हो गया। ਤੇ ਇसी ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਥਰੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਰਥ ਦਿਸ ਸਪਾਰਕ ਵਾਸ देयर ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਯਾਰ ਰੱਬ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵਨ ਚ ਹੈ। ਬਟ what is his swaroop, what are his qualities that came to me कि जदों मैं 94 and then again in 2002-2003 मनु थोड़ी जी हार्ट दी प्रॉब्लम हुई और मैं वॉक करदा सी, मेरे सीने च दर्द हुंदा सी ते मैं क्योंकि फ्लाइंग करदा सी एयर इंडिया च ते मनु मेरे मेडिकल अफसर ने कहा भी तू एंजियोग्राफी करा। एंजियोग्राफी कराई ते उहदे विच कहंदे भी तेरी ब्लॉकेज हैगी है, तेरा बाईपास होएगा। मैं क्या मैं बाईपास नहीं कराना। फिर एयर इंडिया मेडिकल अफसर ने क्या बाईपास नहीं कराएगा तो तू फ्लाइंग नहीं करेगा, फ्लाइंग नहीं करेगा तो तेनू पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आवर मेन सोर्स ऑफ इनकम सीगी फ्लाइट अलाउंस। फ्लाइट अलाउंस ना मिलने दे करके मेरी इनकम जिहड़ी है जो 2-2.5 लाख रुपए महीने हुंदी सी इन ड्यूरिंग दी year 2001-2-3 came down to merely 40,000 rupees. मैं बड़ा परेशान सी कि मैं बाईपास करावां या एंजियोप्लास्टी करावां। कदी डॉक्टर कहन कि नहीं तेरी असी ना स्टेंट पा दिंदे हां,
कभी कहते सी नहीं बाईपास करने हैं क्योंकि तू फ्लाइट्स वगैरह ते जाना है, किधरे बाहरले देश जाके प्रॉब्लम ना होए। इस कशमकश दे विच मेरी कोलीग हैगी है दर्शनप्रिय पौल, उन्हां दे कैबिन दे विच गुरु जी दा कैलेंडर सी टंगिया, तो कहंदे समरकांत गुरु जी के पास चलेगा, मेरे गुरु जी के पास एट वंस। मैं क्या हाँ जी जरूर चलांगे। पहले भी कई गुरुओं को जा चुके सीगे और कोई गल बनी नहीं सर। ते फर्स्ट टाइम मैं जदों गया on Darshanpriya Paul, my colleague's recommendation, and there was another hostess girl, Vandana, her name was Vandana. They took me to Empire State. उत्थे मैं गया, मैं I saw गुरु जी फर्स्ट टाइम, मत्था टेकिया और टेक के मैं बैठा, बैठ के वेरी स्लोली, एटमॉस्फेयर बड़ा चंगा लगिया उत्थे। गुरु जी कुछ बोल नहीं रहे सी ते वो शब्द या भजन असी कह लिए बजना शुरू हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वेरी पावरफुल चैंटिंग ऑफ द नेम। ते मनु अंदरों मतलब कि मैं समझ गया कि जो महापुरुष सामने बैठे ने, ही इज नन अदर देन लॉर्ड शिवा, क्योंकि दिन ये शब्द वज रहा है तो इसका मतलब यही होना है। ते मैं उत्थे बैठे बैठे सोच रहा हूं कि ही इज लॉर्ड शिवा, लेकिन मैं ते अपनी जिहड़ी रब दी खोज दे विच कई जगह गया जिथे भी मौका मिलिया, ते एक मैं पद्मनाभ स्वामी टेंपल गया सी जी, वो तिरुवनंतपुरम च है, जो पहले त्रिवेंद्रम के नाम ते हुंदा सी। सो देयर इन दैट टेंपल शालीग्राम दी महाविष्णु जी दी उन्हां दी स्वरूप हैगा वेरी बिग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋत्र ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾਇਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋत्र ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਚਮੜਾ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋत्र भरद्वाज, नाम समरकांत मारवा, राशि कुंभ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਚਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, a Mahavishnu is sustaining the universe, and from his Nabhi Brahma ji has taken birth, and Brahma ji is in a daze, you know, and he is getting telepathically the message that tapa, you do meditation and you start the process of creation. And Lord Vishnu, Mahavishnu in his full splendor is sustaining the universe, and his right hand is over a shivling, signifying कि by a creation, sustenance ਤੇ annihilation ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ शिव जी is all in all, then why is he under the control of Mahavishnu? Anyway, थॉट मन च आया और मैं अपने उस थॉट ਨੂੰ मैं किया कि भाई मैं टू लीव दिस थॉट। समरकांत तू आया इत्थे गुरु जी दे कोल, उत्थे बैठ और चार लोगी लंगर छक, चाह प्रसाद लै और ए तू अपनी ना इफ्स एंड बट्स ਨੂੰ तू छड़ दे। ते इस तरह सोचते सोचते मैं सी घर गए आंटी ते मैं, और वो फर्स्ट टाइम सीगा आफ्टर लॉन्ग टाइम जेड़ा सारा स्ट्रेस सी मेरे माइंड कि भाई मैनू कोई प्रॉब्लम हैगी है हार्ट दी, पता नहीं की करनगे, बाईपास करनगे, की करनगे, एंजियोप्लास्टी करनगे। और मैं एक्चुअली हॉस्पिटल तो छुट्टी लेके बाहर आ गया सी। मैं क्या नाम है, बाईपास कराना ना एंजियोप्लास्टी करानी है, आई नीड सम टाइम टू थिंक, आई एम ट्राइंग सम ऑल्टरनेट मेडिसिन लाइक योगा, and there was one Sardarji gentleman in Agra making a medicine which ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੌਕੇजेस ਨੂੰ apparently ਉਹ ਪਿਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਬੜੇ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ after a long time I slept very soundly, and that is the first or second time I have done the darshan of Guru Ji। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ
प्याजी कलर चोला और वो चेस्ट पंजाबी च एज ए फ्रेंड मनु कह रहे ने, वन लाइनर कह रहे ने, ओ यार किना चक्करां च पे हैं, सब कुछ मैं ही हां। ओ माय गॉड, जितनी मेरी खोज सी बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, पारसीज वर्शिपिंग ओनली द फायर, सनातन धर्म च साडा पर ब्रह्म, आर्य समाजी कहंदे ने वेदास आर एवरीथिंग जी, ओ सगुण साकार पर ब्रह्म जदों अवतार लेंदा सगुण साकार हो जाता है। आई सारा एक लाइनर दे विच मैनूं आंसर मिल गया, एवरीथिंग क्लीयर, कि मैनूं पता चल गया कि हुण ये कलयुग दे विच रब भगत ढूंढना है। असी त्रेता युग, सतयुग त्रेता युग द्वापर दे विच प्रोसीजर हुंदा सी तपस्या करन दा और यज्ञ करन दा, तां जके जाके वो किसी वड्डे विरले नूं परमात्मा दे दर्शन हुंदे सी, जिस तरह साडे ऋषि मुनि वेद व्यास वशिष्ठ सारे ऋषि मुनि जिन्ने भी मानस पुत्र सी ब्रह्मा जी दे। लेकिन इन कलयुग गुरु जी फ्रॉम हिज निराकार position, he took the position of Sagun Sakar. He came, took birth in Dugri to answer the queries and to कहंदे ने पंजाबी तारना from this mundane है जिहड़ी material world तो तार के उन्हां नूं I do not know कलम कटवा के ते अपने शायद चरणां च जगह देन जदों असीं शरीर छड्डांगे। तो ਇਹ ਮੈਨੂੰ एक आंसर एक मतलब मिल गया, एक मनो एक रास्ता मिल गया, वो सारी कंफ्यूजन दूर होगी। क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, यू नो, ही वुड जस्ट से समथिंग एंड इट वुड हैपन। कई लोगों की मतलब डेथ वाज इमिनेंट एंड ही सेड कि जा 5 साल दिते वो लाइट ऑफ डिविनिटी दे विच सत्संग होणगे, मैं भी सुनदा सी। सो हु एल्स कैन डू दिस बट द लॉर्ड ऑलमाइटी, द ऑल परवेसिव सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उन्होंने तुसी रब कह लो, अल्लाह कह लो, जो मर्जी कह लो। Now coming back to my problem which still persisted, मैं 6 महीने तक गुरु जी दे कोल मतलब असी ऑलमोस्ट डेली जांदे सी, तां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं सी कि हफ्ते च तुसी कितनी बारी आओ, बारिंग मेरे ख्याल ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो स्टार्ट हो गया सी। ते गुरु जी ने कदी मेरे नाल गल नहीं कीती और मेरी हिम्मत नहीं पई उन्हां दे नाल गल करना। बस उन्हां दे शब्द, वो ਜਿਹੜੇ शब्द चलांदे सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक असीम आनंद आंदा सी। आदमी कहंदा सी यार चंगा है यार, मैं उत्थे दफ्तर नहीं जा रहा, फ्लाइंग नहीं कर रहा, अपना बैठा इत्थे फर्स्ट क्लास हलवा प्रसाद मिलता है, लंगर मिलता है और इत्थे एटमोसफेयर इन्ना चंगा है, यही सब कुछ है जी, ये बहुत वधिया है। वो सोचना कि मैनू प्रॉब्लम हैगी है, वो सब मेरे दिमाग चों निकल गया। ये भी निकल गया कि मेरे बच्चे ने उन्होंने पालना पोसना है, लोन लिया है घर बनाने का, कुछ यू नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मेरे माइंड नू कोई डिस्टर्ब कर रहा सी। मेरे यार दोस्त जिहड़े सीगे वो पता नहीं आपे ही पैसे कलेक्ट करके 60-70 हजार रुपए महीने हर 2 महीने आके मेरी वाइफ ने दे जाते सी। कहते ये समरकांत के मारवा के हिस्से की फ्लाइंग है, हम कर रहे हैं, वो चोरी छिपे दे जाते सीगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जीज ग्रेस। सो एक दिन जदों मैं मत्था टेकिया गुरु जी नू, फर्स्ट टाइम गुरु जी स्पोक टू मी और अपना मुंह मेरे सज्जे कान दे कोल लिया के इन माई राइट ईयर ही विस्पर्स, जा मैं तेरा हार्ट ठीक करता। इन्ना सुन के मैं ते आई वाज अंडर शॉक। पहले तो मैं कहा यार गुरु जी नोज फ्रॉम 6 months कि आई हैव ए हार्ट प्रॉब्लम, बट इन माई माइंड आई नेवर आस्क्ड हिम कि भाई तुसी मेरा हार्ट ठीक कर दियो। मैं तो यही कहता रहा, मैं सच्चे बादशाह यू नो चंगा राह दिखा, नेक काम करिए, चंगे बंदे बनिए, लोगों की हेल्प करिए। You know all those thoughts used to come into my mind, probably the effects of the shabads being played and by the positivity of the Parabrahm sitting in a particular chola, you know, whom we call Guruji, Rab। ते मैं ते उत्थे जाके बह गया एकदम स्तब्ध, जिस तरह कहते हैं ना, I was dumbfounded कि यार गुरुजी ने, how does he know? Hundreds of people come here and he's saying, "या मैं तेरा हार्ट ठीक करता." I felt very good. I felt uplifted, and within 2-3 days I went back and did my angiography again. Angiography में दोबारा कीती ते वो कहंदे जी जनाब तुहाडा ब्लॉकेज ते उन्ना ही है जिन्ना पहले सीगा, तो असीं इंज करने हैं, असीं तुहाडी एक एंजियोप्लास्टी कर देनी है।
ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਐਸਕॉर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਅਪੋਲੋ। ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਵਾ, ਯੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ, and my father recommended I do angioplasty. That also maybe Guruji put it in his mind to tell me that. ਜਦੋਂ मैं हॉस्पिटल एडमिट होया तो मेरी आंटी मतलब उन्हें रोना शुरू करता। उस वक्त I am talking about 2002-3, having a bypass or those things, at a just at the age of 50 years, was maybe less than 50 years I was a big thing। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਰਤਬਾਨ ਭਰ ਕੇ ਗੋਭੀ ਸ਼ਲਗਮ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭਿਜਵਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲੀਏ, ਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੋਈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਨ 72 ਆਵਰਸ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 100% ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 90% ਤੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 10% ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। तो मोस्ट प्रॉब्ली ही सॉ टू इट कि भाई मैं इस जन्म विच ही जड़ा 10% है भुगत लवां। और उस तो बाद राइट फ्रॉम 2003 to 2014 आई हैड एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वधिया ट्रेडमिल भी कर लेना, जॉगिंग भी कर लेनी, जो मर्जी खाओ पियो सब कुछ। उस तो बाद मैनू फिर प्रॉब्लम हुई, उस टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਚਰਾ ਪਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਕੇ। ਐਂਡ ਫਸਟ ਦੇ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਬੈਡ ਨੰਬਰ 3 or 5 and then suddenly they said no we are moving you to another bed, and when I just looked up it was bed number 7। so I said to myself this is a signal from Guru ji, डोंट वरी कि मैं तनु सुपरवाइज कर रहा, देख रहे हैं। तो ये मेरी दिस वाज माय ट्रस्ट विद गुरु जी, किते वे ही रिवील्ड हिमसेल्फ टू मी कि डोंट वरी मैं ही रब हैगा, तू ठीक जगह ते है। हुण गुरु जी दे नाल ऐसा वो रस बैठा कि मैं रोज असी जाना, सानू कहा कि भाई अब ऐसा है कि पुरानी संगत जो है फर्स्ट फ्लोर पे चली जाए। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਆਫ 1972 ਦੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਵੀ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਟੂਗੇਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਟਕ, ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡਸ ਸਨ ਹਿਜ਼ ਵੈਡਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 11:15 ਦੀ। ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I am only hearing 108 and
ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, and that there is some puja going on in my house, and suddenly, you know, the Brahman doing the puja, I get up to, you know, give him some lakshana, and I remember giving him, you know, 2,000 rupees or 2,100 rupees or something like that, and my wife is telling me, bhai aur bhi baithe ne, oh nahi de rahe, tusi de rahe ho. So I sort of rebuked her. I said, don't interfere in my, you know, when I'm giving charity and all that. और फिर वो ड्रीम ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, and then in the morning I took the flight. I went to ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਅਨੰਤ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮੰਦਿਰ. That mandir is dedicated to Lord Vishnu. और अनंत वासुदेव मंदिर तो कोई 500-600 मीटर अगे जाके लिंगराज मंदिर है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. वो 1100 तो लैके 1400 साल पुराना शिवा टेंपल वो तां दे किंग्स ने बनाया सी, राजा महाराजा ने बनाया सी. और अनंत वासुदेव मंदिर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. सो आई एज इट फॉल्स फर्स्ट ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟ ਰਹੇਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ. ਇਹ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ATM ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਲੋग खड़े ਨੇ. मैं भी खड़ा हो गया. वॉचमैन को पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता साहब ये पैसा डला ATM में और हर एक को 2,000 रुपए निकालने का अलाउड है. मैं क्या ठीक है, मैं खड़ा हो गया उत्थे. विद इन 5 मिनट्स मैं क्या लेट मी यू नो विदड्रॉ कैश. 2,000 रुपीज मैं जेब च पाए और मैं आई स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स अनंत वासुदेव टेंपल. उत्थे मैं गया ते उत्थे मैं थोड़ा रीजंस अननोन टू मी मैं बड़ा आत्मविभोर हो गया. यू नो मैं आंसू वगैरह बहने शुरू हो गए कि भाई यू नो आई हैव कम एंड डन द दर्शन ऑफ लॉर्ड हरि विष्णु. और उत्थों की प्रथा हैगी कि एक हांडी का प्रसाद उत्थे चढ़ाया जाता है भोग वास्ते. इस तरह नहीं होंदा भी थोड़ा जा कढ़ लिया, भोग लगा दिता ते उन्होंने बाकी हांडियां च या बाकी लंगर च मिक्स करता. नहीं, जे उत्थे तुहानू 100 मटके मिट्टी के मटके चौल बनते ने, वो है ते 100 के 100 मटके भोग लाण जाणगे, 100 के 100 मटके दाल दे, 100 के 100 मटके और किसी सब्जी दे. वो पांडे गर्मा गर्म मोडिया ते चुक के ले जा रहे. और मैं ये सारा सिनेरियो देख के एकदम आत्मविभोर जिन्हों कहते ने हो गया. मैं क्या मैं दर्शन किते. वो मनु जी ड्रीम आई सी मैं 2100 रुपए दे रहा सी, वो मनु बाद रियलाइज होया ते उत्थे एक सफेद कुर्ते दे विच उन्हां दा हेड ब्राह्मण खड़ा सी ते वो मनु कहंदा भी आप क्या बात है इन ओडिया कहू हो चंती, प्रॉब्लम है क्या? मैं क्या नहीं प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमको दर्शन हो गया परमात्मा का, हम खुश हैं. तो उसने बोला कि आप अन्नदान कराना चाहोगे? मैंने कहा हाँ जी अन्नदान मैं करा देता हूं. तो वो कहते हैं कि भाई वो 1750 रुपए का अन्नदान इज द हाईएस्ट इन विच यू नो अबाउट अ फ्यू यू नो स्कोर्स 30-40 ब्राह्मणा का खाना हो जाता. और बाहर केले के पत्तियां ते खाना खवा रहे सी. वो पर्ची कट के मैं 1750 उन्होंने दिते और बाहर उन्हें जाके वो 1750 रुपए जड़ा उत्थे उन्होंने ताजा प्रसाद बनाया सी वो वंडना शुरू करता. फिर मनु कहता है कि मैं आपको एस्कॉर्ट करता हूं, यहां से 500 मीटर दूर लिंगराज मंदिर है. मैं कहा जी ठीक है, मैंने तो वहां दर्शन करने हैं. तो लिंगराज मतलब दी शिवलिंग इज क्वाइट हाई एंड द डोम ऑफ द मंदिर आई थिंक 183 मीटर्स हाई. और बड़ी जबरदस्त भीड़ होंदी ओदे च. वो बाहर लिखा होंदा ओनली हिंदूज विल एंटर, नो लेदर अलाउड एक्सेट्रा. एक नैरो पैसेज है ओदे च धक्का मुक्की होंदी है. मैं कहा यार मेरे बस का नहीं होएगा अंदर जाना. उन्हें कहा नहीं मैं तुसी मेरा हाथ पकड़ लो. और पुलिस वाले धक्के दे रहे कि लाइन में रहो, लोग लाइना तोड़ रहे. एनीवे बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी असी उत्थे पहुंचे ते उत्थे मेरे जेब विच सिर्फ 250 रुपए रह गए सी कैश.
ਜਿਹੜੇ मैं ATM तो कड्डे सी। ते उत्थे वही कहता भी आपने अन्नदान कराना यहाँ पे। मैं कहा कितने कितने का होता है भाई? कहता है 250 का होता है, 350 का होता है। मैं कहा यार ये ले 250 रुपए। वो पर्ची काट दे और उन्हें अन्नदान मेरे ना ते साढ़े ना ते अन्नदान दे दिता। ते वड्डी वड्डी वो टोकरियां मेड फ्रॉम जूट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਲ ਚੜਾ ਕੇ ਔਰ शिवलिंग ਤੇ जल चढ़ा के उन्होंने, मैं क्या भी मेरा नाम मेरा गोत्र वगैरह सारा पढ़ के और मसीह उतो एग्जिट कर गए जी। एग्जिट करके गए ते मैं बाहर जान लगा तो जेड़े ब्राह्मण देवता मेरे नाल आए सी वो कहता है भाई आपको पता है ये टेम्पल की खासियत क्या है? मैं क्या नहीं। कहता है यहाँ पे इस टेम्पल के चारों तरफ 108 शिवलिंग बने हुए हैं। मैं क्या ओहो। So I think somebody from telepathy in my dream said 108 शिवलिंग। और जो मैं पूजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2021 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ। I think ਗੁਰੂ ਜੀ through that you know he got मतलब ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1750 ਮੈਂ ਵਾਸੁਦੇਵ अनंत वासुदेव टेम्पल च दिते और 250 रुपए मैं दिते लिंगराज टेम्पल विच। सो आई वाज सो हैप्पी दैट यू नो गुरु जी हैज यू नो गाइडेड मी इन सच ए वे। अच्छा भुवनेश्वर तो असी वापस आ गए। वापस आने तो बाद मेरा जिहड़ा छोटा लड़का हैगा है असी जदों मैं फ्लाइंग शुरू कर दित्ती ते असी गुरु जी दे जाना घट कर दित्ता। तो उन्हें सानू ना एक किस्म दा रिब्यूक किया, डांटिया कि भाई तुसी जदों प्रॉब्लम सी तुसी गुरु जी दे एम्पायर स्टेट जांदे सी मम्मी डैडी, तुहानू गुरु जी ने एक लोटा भी दिता सी विच फूक मार के, वो लोटे दा पानी भी पींदे हो, हुण तुसी गुरु जी नू भुल गए हो। ते असीं कहा यार गल तो ठीक कर कह रहा है। असीं जाना शुरू कर दिता। तो कहंदा डैडी मेरे को तो ड्रीम मतलब कि एक आया था जिसमें मैं गुरु जी एक येलो चोले में है और ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ हाँ थोड़ा जा गैप दे के कहते हैं हाँ चल पुछ पंजाबी च। ते निखिल जेड़े मेरा छोटा लड़का है निखिल अंकल वो पुछदे ने उन्हां कोलों कि गुरु जी तुसी कईयों लोगों नूं चोले दे विच दर्शन दिता है और फिर बाकी दे लोगों नूं तुसी चोले दे विच दर्शन ही नहीं दिता ते उन्हां नाल मतलब कि ना इंसाफी ना होई। एक एक्स अमाउंट ऑफ संगत नूं तुसी चोले च दर्शन दे रहे हो और वाई अमाउंट नूं तुसी दे रहे हो विदाउट चोला। ते गुरु जी ने निखिल अंकल जिहड़े हैगे मेरा मुंडा कहंदा है कि भाई संस्कृत दे विच उन्हां ने ओनू कुछ रिप्लाई दिता और ओदा मीनिंग फिर ओदे दिमाग दे विच रिसाउंड ओनू की मतलब कि टेलीपैथिक नाल ओदा मतलब भी दसिया। ओदा मतलब ये सी कि मेरे वास्ते सारी आत्माएं एक हैगियां ने। So that he said मैं चाले चोले च होवां या चोले च ना होवां, मैं बेसिकली तुहानू लोगों नू एज ए आत्मा देखदा। जिस तरह गुरु जी कहंदे सी कि तुसी लोग मनु सारे कीड़े मकोड़े नजर आंदे हो, जो माचिस दी तीली दे उत्ते जिन्ना वो बरूदा हैगा ना वो साइज है तुहाडी सोल दा। और सेम चीज साडे श्रीमद भागवत पुराण दे विच लिखी हुई है। अनदर इंसिडेंट विद निखिल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और वो 33 मार्क्स का भी मेरे ख्याल उन्हें आंसर नहीं दिता। 33 मार्क्स ਦੇ जिन्ने क्वेश्चन सी वो आंसर की जगह क्वेश्चंस ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। घर आके ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 73 ਨੰਬਰ, he had got 73 marks. Now that is a big miracle. मतलब गुरु जी छोटी तो छोटी चीज ਨੂੰ ਵੀ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मतलब कबूल कर ਲੈਂਦੇ ਨੇ, अरदास कबूल कर ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी नूह रानी, बहू रानी, ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ she did not know anything about Guru ji. It is the first time we took her for a satsang in Nirvana country. There used to be one Rakesh uncle ji, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। तो then I started sitting in the ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। How wrong I was, satsang is satsang. The more you narrate it, the better it is for the person who is narrating and for the people who are hearing. ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ she slept, ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ she is telling my wife, अपनी सास ਨੂੰ, कि मम्मी गुरु जी तो ड्रीम में आए थे, वो कहते थे मेरे को कि तू अपने अंकल को सत्संग करने के लिए क्यों नहीं बोलती। उन्हें कहा जी मेरे अंकल तो सत्संग नहीं करते। उन्हें सोचा भी अपने हस्बैंड की गल, मेरे बड़े मुंडे की गल कर रही है। उन्होंने कहा नहीं, वो अंकल नहीं, वो विन्नी अंकल, विन्नी मेरे घर का नाम है। सो गुरु जी मेड श्योर ही गेट्स ए मैसेज टू मी कि जदों भी सत्संग करने का मौका होए, यू मस्ट गो अहेड विद इट विदाउट थिंकिंग कि वेदर इट इज यू हैव सेड इट इन्यूमरेबल टाइम्स and it doesn't make a difference. Satsang is satsang. से एक मेरा जो लास्ट सत्संग है कि मेरी वाइफ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि भाई हुण टाइम आ गया है कि तू शिव चालीसा पढ़िया कर। ओ मेरी वाइफ ने शेयर किया दूसरी सत्संग वाली आंटी नूं, उन्होंने कहा कि शिव चालीसा भी पढ़ो और शिव जी दे शिवलिंग उत्ते जल भी चढ़ाओ। तो गुरु जी ने पहले ही वार्न करता सी ते साडे नाल कुछ काफी धोखेबाजी हुई। फाइनेंशियली वी वर ड्यूप्ड, सानू मतलब कि किस्म दा लुट लिया सी, a few lakhs of rupees, but वो कहते ना सिचुएशन बैड टू वर्स ना हो, वो सिर्फ बैड दे विच ही मुक गई। एंड गुरु जी दे नाल जुड़न तो बाद मैं ये सोचना कि वो हिसाब किताब जिहड़ा हैगा ना, ही इज मेकिंग श्योर कि इट इज सॉर्ट ऑफ स्क्वेयर्ड अप in this particular birth, and then that we don't carry it to the next birth. Although our request to Guruji would be that to make this our last birth, at least mine. Thank you Sangat ji। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। and I thank Darshan aunty, I thank Vikram uncle for giving me the opportunity of speaking। कोई भूल चूक हुई हो मेरे बोलन च गुरु जी कि मैं कुछ ऐसा वैसा कुछ बोल गया हूं तो मैं क्षमा चाहना। बुलवान वाले भी तुसी, करने वाले भी तुसी। जय गुरु जी अंकल।